देखो भाई समझते हैं सवाल को ज़रा। सवाल में लिखा हुआ कि ताज़े फल में पानी की मात्रा 68% है और तथा सूखे फल में कितनी है 20% है। तो 100 किलोग्राम ताज़े फल से कितना सूखा फल मिलेगा, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, समझते हैं, बहुत आसान है, कंसेप्ट वाला सवाल है। देखो ताज़ा फल है और ताज़ा फल में दो चीज़ मिलेंगी आपको। ताज़ा जो फल होगा, एक तो मिलेगा आपको पानी। पानी कितना है इसमें 68%। तो एक ठोस होगा, ठोस कितना हो जाएगा। बात को समझते रहना। जो फल होता है, फल में क्या गूदा होता है, गूदा होता है ना, गूदा होता है, उसको हम पल्प कहते हैं, यानी ठोस का मतलब है पल्प है। तो जो गूदा है वो 32% है और पानी कितना है 68। ताज़े फल की कहानी ये है। उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर फल सूख जाए, फल कितना है सूख जाए, तो सूखा फल कितना है भैया, सूखे फल में पानी कितना है 20%। पानी है 20% और ठोस है 80%। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ये दे रखा है कि जो फल अगर सूखा जाए, सूखा फल है, उसमें क्या है, जो 20% है पानी, तो 20% पानी, तो पल्प कितना मिलेगा भैया इसमें 80 होगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, तुम्हें इसकी मात्रा दे रखी है। ताज़े फल कितना दे रखा है 100 किलोग्राम, तो इसकी मात्रा लिख लेते हैं भाई कि ताज़ा फल कितना है 100 किलोग्राम। तो 100 किलोग्राम यहाँ लिख लो। अब 100 किलोग्राम का 68% 68 किलोग्राम ही बैठेगा, और 100 किलोग्राम का 32% 32 किलोग्राम बैठेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ ये वाली मात्रा पूछ रहा है कि ये वाली मात्रा कितनी है। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो ध्यान क्या रखनी है वो बात यह ध्यान रखनी है, हमेशा ध्यान रखना है कि पानी ही सूखता है, पानी ही सूखता है, जो गूदा है वो कभी भी नहीं सूखता। तो पानी यहाँ कितना है, गूदा है, पानी यहाँ कितना है भाई 68% से 20% पानी सूख गया ना। गूदा यहाँ कितना है 32 किलोग्राम, और यहाँ कितना है, तो ये 32 किलोग्राम 80% के बराबर रहेगा, तो ठोस के बराबर ठोस रहेगा, ठोस कभी नहीं सूखेगा। यहाँ इसकी मात्रा 32 किलोग्राम है, तो यहाँ जाकर इसका जो परसेंट है वो 80 हो जाएगा, क्योंकि पानी का परसेंट कम हो गया तो पानी का घट गया, पानी सूख गया, लेकिन ठोस कभी नहीं सूखता। तो यानी ये जो 32 किलोग्राम है इस 80% के बराबर है, यानी इस 80% की वैल्यू कितनी है 32। तो 100 का मान कितना, क्योंकि 20 और 80 कितना होता है 100, तो 80% का जो मान है वो 32 किलोग्राम है। तो 100 का मान कितना, तो 100 जिस गुणा कर दो भैया, इसका भाग कर दो, तो ये आ गया 40। अगर आप 100 किलोग्राम ताज़े फलों को सुखाएंगे तो 40 किलोग्राम सूखा फल आपको मिल जाएगा। पूछो। मतलब सर ये तो है जो पानी 68% है, हाँ 20% है, ठोस की वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ ठोस की वैल्यू बढ़ जाएगी, बिल्कुल परसेंट बढ़ जाएगा ठोस का, यानी ठोस कभी नहीं सूखता। ठोस की यहाँ मात्रा इतनी है, वो 80% के बराबर होगा। इस 80% का मान इतना, तो 100 का निकाल देंगे। नोट कर लो भाई, ठीक है। ये गेट तो पूरा बंद कर थे। देखते हैं भाई कहानी को। हाँ, ताज़ा फल कितना है आपके पास में, ताज़ा फल है आपके पास में 120 किलोग्राम। अब 120 किलोग्राम में 80% पानी है, तो 20% ठोस हो गया भाई, ये ठोस और ये पानी है। तो 120 का 80% कितना होता है, 120 का 80% होता है जी 96। तो 96 ये है, तो 24 ये है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे 96 kg लिख देना, ये 24 kg हो गया। अब आपको सूखा फल है, सूखा फल आप इधर लिखो, सूखा फल, इसमें पानी है 40%, तो ठोस कितना हुआ भैया 60%। तो मैंने कहा ठोस के बराबर ठोस होगा,
क्योंकि ठोस कभी सूखता नहीं है, पानी तो सूखेगा। तो ये 60% इस 24 के बराबर होगा। तो 60% का मान है 24, तो इस 100 का मान कितना जो है वो होगा, तो इसकी गुणा और इसका भाग 40 किलोग्राम, 40 किलोग्राम। ठीक, तुम्हारे सबके मोबाइल चल रहे हैं? मोबाइल पीछे है, चला लो कनेक्ट करके बैफट से। हाँ हाँ, तो 100 का मान निकालो, उल्टा रखोगे ना, 20 की वैल्यू 225, 20 का मान 225, तो 100 का मान कितना है? 1125। देखो भाई, कहानी को समझते हैं। ताज़ा अंगूर कितने हैं भैया? 80% क्या है? पानी। तो 20% क्या हुआ? ठोस हुआ। सूखा अंगूर लो भाई, सूखे अंगूर की आपको मात्रा दे दी है 250 ग्राम, तो इसको लिखो 250 ग्राम। अब सूखे अंगूरों में पानी कितना है? 10%, तो ये 90%। 250 ग्राम का 10% कितना हो गया? 25। अब के सवाल उल्टा बोलिया उसने, तो 25 ये है, तो 225 ये है। इसे आप क्या कहोगे? ठोस। ये है पानी। ठीक जी। कहने का मतलब पिछले सवालों में क्या था कि इसकी मात्रा दे के इसकी मात्रा दी थी, अब का हमें उल्टा चलना है। तो ध्यान रखना, हमेशा ठोस के बराबर ठोस ही होता है। यहाँ पे ये 20% का मान है, ये किसके बराबर होगा? 225। तो इस 100 का मान निकालना, क्योंकि 80 और 20 100 ही तो होते हैं। तो इस 20 का मान कितना है? 225। तो 20% का मान है 200, तो 100 का मान कितना होगा? तो इसकी गुणा 20 का भाग 20 पंजे 100, और ये हो जाएगा 1125 ग्राम। ठीक है, बात समझ में आ गई भाई? तो ये उल्टा हो गया सवाल। हो जाएंगे आराम से इस तरह के सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो भाई, समझाता हूँ मैं तुम्हें। इसमें बहुत आसान सवाल है, ज़रूरत से ज़्यादा आसान सवाल है। सेब के मूल्य में 25% कमी हो गई है, और ग्राहक क्या काम कर रहा है? 240 रुपये में 2 किलोग्राम अधिक सेब खरीद रहा है। पहली बात तो ये कि ये 2 किलोग्राम अधिक है ना, कि 2 किलोग्राम खरीद रहा है। कभी सोचो 240 में 2 किलोग्राम सेब आ रहे हैं तो 120 का रेट हो गया, ऐसा नहीं है सवाल। ये सवाल ये कुछ इस तरह से मैं बताता हूँ। जैसे सपोज करो, कोई मान लो चीज़ है, सेब ही मान लो कि जो सेब है वो 100 रुपये किलो है। ठीक है, सेब मान के चलो 100 रुपये किलो है, और गलती से ये हो गए 90 रुपये किलो। अब तुमने दुकानदार को 100 का नोट दिया। कितना दिया? क्योंकि तुम पहले 1 किलो ला रहे थे 100 में, अब रेट हो गए कम, तुम कह रहे हो 100 रुपये दे दे, तो 100 रुपये में क्या होगा? 1 किलो से फालतू मांग गए हो। यानी रेट कम होने से चीज़ फालतू आएगी भाई, 10 रुपये का फालतू आ जाएगा। दुकानदार ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं चीज़ों में, जब वो रेट कम हो जाते हैं ना, लमसम में तो और फालतू दे देते हैं। ये हमारी सोच होती है। तो यही कहानी इसमें है कि जब रेट कम हो गए तो हम चीज़ें फालतू खरीदते हैं। केला भी और फालतू डाल दे, पहले खरीदे 1 किलो, तो अब चलो कम हो गए तो और जितना तुम्हें डाल दे फालतू डाल दे, कोई दिक्कत नहीं। ये होता नहीं होता। जब चीज़ें सस्ती होती हैं तो हम किलो 2 किलो 5 किलो के हिसाब से लेके चलते हैं, और जब चीज़ें महंगी होती है फिर 250 ग्राम पे आ जाते हैं। होता नहीं होता? फिर 250 ग्राम दे दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टमाटर 80 रुपये किलो हो जाएँ तो 2 ही लाओगे खाली है ना। जैसे नींबू हैं, नींबू मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूँ, तुम नींबू 250 ग्राम ना ले सकते। बस 10 के 1 दे दे, 2 दे दे, इतने आएंगे, है ना। 10 के 2 दे दे, इतने काम चल जाएगा।
और जब सस्ते होते हैं ना, जब होते हैं 20 रुपये का 250 ग्राम 10 रुपये, तो 250 ग्राम दे अब तुम, ये होता नहीं होता। तो जनरली ये चीज़ यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या है कि सेब के मूल्य में कमी आ गई, तो तुम्हें पैसा बचेगा, पैसा बचेगा ना, बचेगा कितना बचेगा, 240 का 25% बच जाएगा, क्योंकि 25% कम हुआ ना। तो तुम्हें देखना है कि तुम्हें 240 में कितना बच रहा है। तो तुम कहोगे 240 में हमें 25% पैसा बचेगा, तो 240 का 25% कितना हो गया, हमें 60 रुपये बचेगा। हमने 60 रुपये वापस ना लिए और कह दिए कि जितने सेब फालतू उतने दे दे। तो उसने 2 किलोग्राम सेब और फालतू तोल दिए, तो 60 में 2 किलोग्राम सेब, तो 1 किलो सेब कितने के, 1 किलो सेब हो गए 30 रुपये प्रति। तो ये नया रेट है, नया, ये कौन सा रेट है, नया, यानी घटा हुआ। तो भाई पहले कितना था, तो हमें बात पता है कि ये घटने के बाद रेट है, यानी 25% कम होने के बाद का रेट है ये, यानी ये 75 का मान है। 25% कम हो गया, तो 75 का मान कितना है, 30। तो 100 का मान कितना है, तो इसकी गुणा और इसका भाग 25 चौका 100, 25 30 75, 3 से कट गया 10 बार, 10 चौक 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ये पुराना मूल्य है, ये कहानी है। अगर हम क्रॉस चेक करना चाहें तो क्रॉस चेक भी कर लेते हैं एक बार। इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि भाई हमें 240 खर्च करने हैं, तो 240 में 40 के रेट से कितने आ जाएंगे, 6 किलोग्राम आप सेब ले आए, ठीक है। हमें 240 ही खर्च कर रहे हैं, लेकिन रेट हो गए डाउन, 30 के रेट चल रहे हैं जी, तो कितने आ गए, तो कितने फालतू आ गए भैया, वही तो सवाल बोला है कि 2 किलोग्राम अधिक आ रहे हैं, खर्च 240 ही हो रहे हैं, रेट कम होने से फालतू खरीद लिए। पिक्चर समझे सवाल कैसे करना है। सवाल ये करना है कि 240 में तुम्हें कै रुपये बच रहे हैं, तो 25% बच रहे हैं, तो 240 का 25% 60, 60 में 2 किलो सेब, तो 1 किलो कितने के, 30 किलो के, ठीक, नोट कर लो जी। 60 वो पैसे हैं जो 240 में बच गए तुम्हें रेट कम होने से, ठीक है जी। हैं, 40 नया 50। हाँ जी, बहुत बढ़िया शाबाश। अब हमें देखना है कि बंदा कितना खर्च करता है, 800 रुपये, 800 रुपये खर्च करना चाहता है, और 800 रुपये में क्योंकि रेट 20% कम होगा तो पैसा बचेगा उसे, तो 20% कम हो रहे हैं, तो 800 का 20% कितना होता है जी, 160 रुपये बचे। अब उसने 160 रुपये बचे, तो कहा कि जो जितना फालतू आ रहा है उतना दे दे, तो कितना फालतू आएगा, 4 किलोग्राम चावल फालतू आ गए, तो 160 के हिसाब से 4 किलोग्राम चावल, तो 40 रुपये प्रति, तो इसको बोलते हैं नया मूल्य। अब आप देखें जो नया मूल्य है ये कम है, कितना कम हो गया है, 20% कम होने के बाद आया है, यानी ये 80% का मान है, ये 80% का मान है। तो 80% का मान कितना आ गया है, 40, तो 100 का मान कितना है, तो 100 की गुणा और 80 का भाग, तो पुराना रेट कितना है भैया, ये पुराना है। तो कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, नहीं हुआ ये बताओ, कंसेप्ट क्लियर है।
समझ में आ गया भी सबको? तुम्हारा क्लियर कंसेप्ट नहीं है ये? पूछ ले करो, कोई परेशानी हो तो बेहिचक पूछो, शर्माने की कोई जरूरत नहीं किससे भी। आवाज़ बुलंद करो। आर्टिकल 19 ने कहता है प्रेस की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अगर आप क्रॉस क्वेश्चन करेंगे तो मैं 100% जवाब दूंगा, ये सोच लो। देखो भाई, कहानी वही है, चाय के मूल्य में 10% कमी हुई है। पहले 2 सवालों में सेम था, कमी हो रही है मूल्य में। और 270 आपने खर्च करे और आपको कितनी चाय फालतू मिली? 250 ग्राम। इसका मतलब ये हुआ कि भाई 270 में आखिर कितने पैसे बच गए तुम्हें, जो 250 ग्राम चाय फालतू ले आए। तो 270 में 10% बच गए, तो 10% कम रेट हो गए ना। तो 270 में 10% का मतलब ये हुआ कि 27 रुपये आपको बचे। अब 27 रुपये बचे, तुमने कहा कि 27 रुपये मत दे, जितना फालतू उतना दे दे। उसने 250 ग्राम चाय और दे दी, तो 27 रुपये की कितनी चाय आ रही है? 27 रुपये में 250 ग्राम चाय आ रही है। 250 ग्राम चाय आ रही है, 1 किलो की बतानी है, 1 किलो कितने में आएगी? तो 250 ग्राम 27 में, तो 1 किलो कितने में आएगी? गुणा कर देंगे 4 की भाई, 250 ग्राम के है ना, गुणा कर देंगे 4 की। तो 27 गुणा 4, 108 रुपये प्रति, क्योंकि तुम्हें किलोग्राम बताना है ना भाई। 27 रुपये में 250 ग्राम, तो 54 रुपये में आधी किलो, तो 108 में पूरी किलो हो जाएगी। तो कितना आ रहा है भाई ये? 108 रुपये kg। ये क्या, कौन सा मूल्य है? नया मूल्य। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नया मूल्य आया क्योंकि चाय के रेट कम हुए। कितने कम हुए भाई साहब? 10-90 की वैल्यू। तो ये 90 का मान है, 108। 90 का मान 108 है। तो 100 का मान कितना है? इसके गुणा करो और इसका भाग करो। 120 रुपये पहले रेट थे, ये पुराना मूल्य है। बात कुछ हद तक भेजे में आ रही ना, आ रही है? कोई डाउट? बहुत बच्चों को दिक्कत है कि 27 में 250 ग्राम तो 160 कैसे हो गई हैं भाई? 27 में 250 ग्राम तो 54 में आधी किलो, और 160 में पूरी किलो। कोई दिक्कत नहीं है ना? देखो भाई, सवाल में सेम टू सेम है, लगभग थोड़ा सा अंतर है। अब तक जो हमने सवाल पढ़े थे वो कमी के सवाल थे, और ये सवाल वृद्धि का है, यानी रेट बढ़ रहे हैं। तरीका सेम ही रहेगा, चाहे रेट बढ़े चाहे रेट कम हो। कैसे कि जब आप 600 रुपये लेके गए और आप कम लेके आ रहे हैं, इसका मतलब ये कि रेट बढ़े हैं। और कितने बढ़े हैं? 20%। तो आपको देखना है कि 600 रुपये में आपको कितने परसेंट ज़्यादा रुपए चाहिए? 120 रुपये और चाहिए आपको, क्यों? रेट बढ़ गए ना भाई। मान लो 100 रुपये किलो सेब हो रहे हैं, 1 किलो लिया है, लेकिन सेब अगर 120 हो गए तो 20 रुपये और चाहिए ना आपको। तो आपने कहा कि मेरे पास 20 रुपये है ही ना, तो ठीक है भाई 20 के कम दे दे, तो वो कम देगा आपको, देगा नहीं देगा? अब महंगाई बढ़ जाएगी, तुम उतने ही खर्च करना चाह रहे हो, तो फिर चीज़ कम आएगी। ये हमारा लमसम हिसाब होता है, होता नहीं होता? ठीक। तो आपको पता है कि जब रेट बढ़ गए, चीनी के रेट बढ़ गए, तो तुमने कहा कि मैं तो 600 खर्च करूँगा। अब 600 खर्च करने में क्या हुआ कि 120 रुपये आपको कम पड़ गए, क्योंकि रेट बढ़ गए थे। अब 120 रुपये कम पड़ने की वजह से तुम्हें 4 किलो चीनी कम पड़ी है। तो 120 में 4 किलो चीनी, तो 1 किलो चीनी कितने की? ये नया मूल्य है जो बढ़ने के बाद आया है। कितना बढ़ने के बाद आया है? 20%। तो ये 120 का मान है, 120 का मान 30 है, तो 100 का मान कितना होगा? कितना होगा? पहले मूल्य कितना होगा?
पहले 25 था, अब रेट बढ़ गया है, ये पुराना मूल्य हो गया। यानी पहले मूल्य कम था, अब मूल्य क्या आएगा, ज़्यादा, क्योंकि रेट बढ़ गए हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। सेम टू सेम प्रोसेस है, तरीका बिल्कुल सेम है, डिक्टो, तरीके में अंतर नहीं आया बिल्कुल भी, चाहे रेट कम हो चाहे रेट ज़्यादा हो, तरीका हमारा सेम है।